अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज बनाने लगी हूँ आलू और मटर का पुलाव। मैंने कहा आज मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ कि मैं आलू और मटर का पुलाव घर में कैसे बनाती हूँ। चले हम अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं बीच में चीज़ें कितनी कितनी बीच में डाल रही हूँ। चले हम अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने पतीली रख ली जिसमें मैंने पुलाव अपना जो है वो बनाना है। उसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। हल्का सा इसके अंदर पानी है, ये खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, फिर आपको सही समझ आएगी कि मैंने आलू और मटर का पुलाव कैसे बनाया है। चलें, ये पानी खुश्क हो चुका है। तकरीबन 1.5 कप मैंने बीच में ऑयल ऐड करना है। 1.5 कप हमारा ऑयल ऐड हो चुका है। अब हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर प्याज ऐड करती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया था स्लाइसेस में, वो ऐड कर रही हूँ। प्याजों को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह, ताकि हमारे प्याज जो अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। चूल्हे के फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पर रखना है। और साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। ये ना हो कि आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ है, उसकी वजह से प्याज आपके जो है वो जल जाएं। इसलिए हमने प्याजों को जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना है। माशाल्लाह से जो हमें पुलाव का कलर चाहिए उसके लिए जितने हमने प्याज फ्राई करने थे वो हमारे प्याजों का कलर आ चुका है। अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी अच्छी तरह प्याजों के साथ फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, वो ऐड करी। छोटे छोटे स्लाइस में मैंने काट लिया था। टमाटरों को भी अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह उनको भी फ्राई कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर, अदरक लहसुन, जो प्याज हैं वो जले नहीं। और साथ ही यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी। 1 दालचीनी मैंने ली है, बड़े साइज़ की थी, और 1 तेज़पात डाल रही हूँ। और 1 चम्मच ही काली मिर्च और जो ज़ीरा है वो डाल रही हूँ। 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैं अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करने लगी हूँ। 1-2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है।
और 2 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। 3 से 4 चुटकी कलवंजी और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को। हल्का सा पानी फिर ऐड करूंगी। तकरीबन 1 प्याली मैंने मटर लिए हैं, वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर 4 बड़े साइज के मैंने आलू लिए थे, उन्हें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे दरमियाने टुकड़ों में काट दिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब आलू और मटरों को अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे ताकि मसाले का जायका जो है वो आलू और मटर के अंदर आ जाए। मसाला जो है हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। तकरीबन मैंने 2.5 गिलास चावल मैंने लिए थे और ये वाला गिलास था दरमियाना। अब इसके हिसाब से हम 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, जैसे आप घर में इस्तेमाल करते हैं, जितनी मिकदार में वो आप ऐड कर सकते हैं। अब पानी का उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। पानी में उबाल आ जाए फिर चावल ऐड करते हैं। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे, उन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने भिगो कर रखा था। ये स्टीम राइस है। सारे चावलों को मैंने ऐड कर दिया है बीच में। अब ढक्कन देकर पानी खुश्क होने तक पकाएंगे चावलों को। पानी चेक कर लेते हैं पानी कितना रह गया चावलों में। माशाल्लाह से तकरीबन थोड़ा थोड़ा रह गया है पानी। अब इसको ढक्कन हटाकर बाकी पानी खुश्क कर लेंगे। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है पुलाव की। तकरीबन हमारा पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पर पुदीना ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 मुट्ठी। यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, दम वाला। ढक्कन देकर तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। अब 10 मिनट बाद मिलते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम दिए हुए। अब अपने ढक्कन हटाकर चेक करते हैं कि चावलों को दम आ गया सही तरह। माशाल्लाह से चावलों को दम आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। अब इनको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा आलू मटर का पुलाव जो है वो पककर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है और खाने में भी बेहद मज़े का है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।